औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सहाफ़ी हज़रात का, भाइयों का और बहनों का शुक्रिया कि आप लोग अवाम पाकिस्तान के मोहम्मद अली सोसाइटी कराची के दफ़्तर में तशरीफ़ लाए हैं। हम आज बात करना चाह रहे हैं सोलर पावर मीटर्स की। आप जैसा कि जानते हैं कि सोलर मीटर्स के ऊपर हुकूमत जो है, और बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा तायीद करते थे कौम को कि अपने घरों में सोलर मीटर लगवाओ। चंद माह पहले इन्होंने ये कहा था, अवैस लगारी को ये सबके सामने कहा था कि मेरे पास सोलर के अलावा कोई और सलूशन नहीं लाइएगा, और सिर्फ सोलर है। और उन्होंने ये बात पे खुशी मनाई थी कि 6000 मेगावाट पाकिस्तान के अवाम ने अपने घरों पे सोलर लगा दिया। बल्कि न सिर्फ ये, बल्कि शहबाज शरीफ ने ये बात का भी इज़हार किया था कि मैं चाहता हूँ कि ये मैंडेट कर दें, यानी कि लाजिम कर दें हर घर के अंदर कि वो सोलर लगे। अब जबकि पाकिस्तानियों ने अपने घरों में सोलर लगा दिया, तो हुकूमत को अचानक लगा कि ये बोझ है दूसरे सार्फिन के ऊपर। ये बात झूठ है और इसकी मैं खुलासा करूँगा अभी 1 मिनट में। और 22 रुपए की, 27 रुपए की जो बिजली वो ख़रीदते थे, उसका इन्होंने रेट 10 रुपए कर दिया, और नेट मीटरिंग को ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग कर दिया। अब इसका भी मतलब मैं बता दूं। नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि जितना रेट, जितने यूनिट आप लेते हैं और जितने यूनिट आप देते हैं, उसका जो डिफरेंस है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप जानते हैं कि 15-17 रुपए यहाँ पे टैक्स लगता है एक बिजली के यूनिट पे। तो वो 15-17 रुपए आपको यूनिट पे बच जाते थे। अब इन्होंने ये फैसला फरमाया है कि तमाम यूनिट जो के इलेक्ट्रिक या दीगर जो आपको डिस्कोस बेचेंगे, लेस्को बेचेगा या आईएसको बेचेगा, उस तमाम यूनिट पे पहले टैक्स लगेगा, सेल टैक्स 18%। तो यानी कि 44 रुपये का जो यूनिट बेचते हैं उसके ऊपर तकरीबन 8 रुपये और टैक्स लगेगा। और जो यूनिट आपसे लेते हैं वो 10 रुपये का कहते हैं, लेकिन 10 रुपये का नहीं, वो 8 रुपये कुछ पैसों का होगा, क्योंकि उस पर भी सेल टैक्स काटेंगे। वो आपका ख़रीदने पे भी सेल टैक्स देंगे आप, और बेचने पे भी सेल टैक्स देंगे, और वो सेल टैक्स भी विदहेल्ड करके एफबीआर को जाएगा। ये इन्होंने कर दिया है। तो कुल ये है कि जो, और उन्होंने कहा कि जो पुराने सारिफ हैं, जो बड़े बड़े घर जिन्होंने पहले लगा लिया था सोलर, उनका 27 रुपये रेट रहने देंगे, वो भी 22 रुपये कुछ पैसे हो जाएगा, क्योंकि सेल टैक्स कटेगा। और तकरीबन आप ये समझ लीजिए, जो हमने हिसाब लगाया है कि जितने भी यूनिट आप बेचते हैं अब तक, के इलेक्ट्रिक को या लेस्को को या आईएसको को, उसको 21 रुपये से आप ज़र्ब करें, और उतना आपको बिजली का बिल कम हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जितने यूनिट आप दे रहे हैं उससे 21 रुपये से ज़र्ब करें तो इतना यूनिट्स आपके बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अगर आप 500 यूनिट देते हैं तो तकरीबन 10,000 रुपये से आपका, 10,500 रुपये से आपका बिजली का बिल जो है वो बढ़ जाएगा। ये हुकूमत की नई पॉलिसी रिवर्सल है। आप जानते हैं कि ये हुकूमत जो है, ये पॉलिसी रिवर्सल नहीं कर रही है, जिसको एक ज़माने में हम यू टर्न की इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे। पहले इन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो, फिर जब आवाम ने उनको वोट नहीं दिया तो इज़्ज़त देना छोड़ दी वोट को। फिर इन्होंने फरमाया कि हम सस्ता आटा चाहते हैं लेकिन महंगा गंदम चाहते हैं, तो इन्होंने गंदम कर दिया महंगा, 115 रुपये किलो। हुकूमत बेच रही थी 115 रुपये किलो में गंदम, और जब गंदम 115 में बेचना शुरू की और आटा 140 का हो गया, तो हुकूमत ताज्जुब में आ गई कि ये आटा 140 का कैसे हो गया। और पूरे पाकिस्तान के किसानों ने, बिलखुसूस सिंध और पंजाब के किसानों ने जब गंदम पैदा की, तो हुकूमत जो है वो पीछे हट गई, और उन्होंने ख़रीदने के अपने वादे से माफ़ी मांग ली। और ना सिर्फ माफ़ी भी नहीं मांगी, बल्कि ख़रीदने के अपने वादे से हटे, और उसके बाद उन आटे के काश्तकारों को बैंकरप्ट कर दिया। और अब जब आप 2,84,000 पाकिस्तानी घरों में बिजली लगा के लोगों ने सोलर लगाए हैं, तो आपने वो वादा खिलाफ़ी भी कर दी। और उसके ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत ये फरमाती है, और मैं, हुकूमत ने एक 2 मिनट का इश्तिहार निकाला है, इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म का पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाने का इश्तिहार, और झूठ पे मबनी इश्तिहार। हुकूमत ने एक 2 मिनट का इश्तिहार निकाला है जिसमें ये कहते हैं कि सारे फ्री में बिजली ले रहे हैं। और भाई, वो अपने घर में सोलर अगर लगाता है, और कितने लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके सोलर लगाया है क्योंकि बिजली का बिल कम हो, वो आदमी जो घर पे सोलर लगाता है वो फ्री में बिजली नहीं ले रहा, वो अपने सोलर से बिजली ले रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बिजली बेचें तो फिर आप ये 60-70 रुपये के यूनिट देना छोड़ दें। हुकूमत कहती है कि वो सारिफ जिनसे हमने 1296 गीगावाट आवर्स, 1269 गीगावाट आवर्स ख़रीदे थे, वो हम पे बोझ है।
लेकिन हुकूमत को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि तकसीम और तरसील के दौरान, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेली इदारे डिस्कोस 22,000 गीगावाट आवर्स ज़ाया कर देते हैं। ये चोरी हो जाते हैं, ये लॉसेस में चले जाते हैं, ये बिल रिकवरी नहीं होती, तो वो इनको बोझ नज़र नहीं आ रहा। जो आवाम से 1200 गीगावाट आवर्स ख़रीद रहे हैं वो इनको बोझ है, और जो 22,000 गीगावाट आवर्स डिस्कोस खो रही हैं तरसील और तकसीम में, चोरी में, बिल रिकवरी ना होने में, वो इनको बोझ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत को 27 रुपये मिना सेल्स टैक्स यानी कि 22 रुपये कुछ पैसे में सोलर सारिफ से बिजली ख़रीदना, जिसको आप 50 रुपये की बिजली बेचते हैं, 60 रुपये की बिजली बेचते हैं, उससे आपको 27 रुपये या 22 रुपये में बिजली ख़रीदना बोझ लग रहा है। लेकिन IPP से 70 रुपये की बिजली ख़रीदना बोझ नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त अकल है कि ये 22 रुपये को बहुत महंगा समझ रहे हैं, लेकिन 60 रुपये की बिजली बेचने को महंगा नहीं समझ रहे, और 70 रुपये की IPP से बिजली लेना को महंगा नहीं समझ रहे। ये जब हुकूमत कहती है कि ये जो बोझ पड़ रहा है ये 3 लाख पाकिस्तानियों घरानों की वजह से पड़ रहा है, तो मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये 3 लाख की वजह से नहीं पड़ रहा, ये 2 दर्जन लोगों की वजह से पड़ रहा है, जिनकी नाक़िस हिकमत अमली, नाक़िस और गैर मौसर पॉलिसियाँ और गलत फ़ैसले और चंद लोगों की लालच की वजह से ये लोगों पे बोझ पड़ रहा है। बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, ये तमाम ममालिक हैं, ये वो ममालिक हैं जो हमसे शायद अमीर तो हो गए हैं, लेकिन हम पल्ला गिने जाते हैं कि जहाँ सरमायाकारी अगर पाकिस्तान में नहीं आती तो इन ममालिक में जाती है। इन तमाम ममालिक जिनका मैंने नाम लिया उसमें बिजली पाकिस्तान से महंगी है। तो आपकी ऐसी बिजली में क्या ख़ास बात है भाई कि आप सारी दुनिया से, इस खित्ते से सबसे महंगी बिजली बेच रहे हैं? आपकी गैस में ऐसी क्या ख़ास बात है कि आप खित्ते में सबसे महंगी गैस बेच रहे हैं? इसकी क्या वजह है, माँ सिवाय इसके कि आप लोगों की पॉलिसी नाकाम है, आप लोगों की यूटर्न्स ज़्यादा हैं, आपकी पॉलिसी नाकारा है, और लालच की बुनियाद पे फ़ैसले किए गए। जो IPP से आपने पहले किया कि उनके वादे तोड़े, तो जहाँ पे IPP के साथ आपने ख़िलाफ़ किया तो हमको कौम को बताया जाए कि इस तरफ से तो आपने बिजनेसमैन को ख़त्म किया एग्रीमेंट, इस तरफ से बताएं कि किसने एग्रीमेंट किए थे और क्यों एग्रीमेंट किए गए थे गलत पैसों पे। हमें कौम को ये बताया जाए। आज जब आप सोलर पैनल वालों से एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं तो हमको ये भी बताएं ना कि IPP वालों से किसने एग्रीमेंट किए थे। हमको सोलर का तो पता है कि शहबाज शरीफ साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिस पे ये कह रहे थे कि हर घर पे ज़रूरी होना चाहिए सोलर लगाना, वो तो हमें पता है कि तो शहबाज शरीफ साहब ने किया है। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये ईंधन पे चलने वाले, इम्पोर्टेड ईंधन पे चलने वाले बिजली घर माफिया ने लगाए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब बताएं कि ये किस माफिया ने लगाए हैं, किन सालों में लगाए हैं इस माफिया ने। हमें ये बात क्लियर करें ना, पता तो चले कौम को कि किसने लगाए और कब लगवाएं ये महंगे पावर प्लांट्स। क्या पाकिस्तान में आज मसला जो है पावर का वो सोलर की वजह से है या महंगे बिजली घरों की वजह से है? और अगर महंगे बिजली घरों की वजह से है तो सोलर सार्फिन के ऊपर जुल्म क्यों किया जा रहा है? मैं एक बात यहाँ पर सोलर की बात के बाद में एक बात और करना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले इस हुकूमत पाकिस्तान ने चीनी की बरामदात की इजाज़त दी थी। उस वक्त इन्होंने ये फरमाया था कि कुछ भी हो जाए सेल टैक्स मिलाकर हम चीनी 140 के ऊपर नहीं देने देंगे। लेकिन चीनी बतदरीज बढ़ती रही। हुकूमत ने बरामद के ऊपर इजाज़त दी, 5 लाख 6 लाख टन की इजाज़त दी ताकि हमारे गयूर मिल वाले, सिंध के और पंजाब के गयूर शुगर मिल के मालकान, उनको राहत मिल सके, उनको डॉलर मिल सकें, उनको एक्सपोर्ट्स के प्रॉफिट्स मिल सकें। अब जबकि उन्होंने सारी चीनी बेच दी है तो यहाँ पे पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई है और 170-180 रुपए की चीनी मिलने लगी है। तो मैं ये इदराक दिलाना चाहता हूँ हुकूमत के वज़राओं को कि जब ये इमरान खान साहब ने ये चीज़ की थी और अपने ज़माने में चीनी को एक्सपोर्ट करा दिया था, चीनी की बरामद करवा दी थी, तो मुझ समेत मुस्लिम लीग के और शाहिद अब्बासी के समेत मुस्लिम लीग के तमाम लीडरान ये कहते थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे,
वो तमाम लीडरान ये फरमाते थे कि ये चीनी की एक्सपोर्ट मुल्क के साथ जाती है, मुल्क के लोगों के जेबों पे डाका डालने के मुतरादिफ है, और इस चीनी को एक्सपोर्ट नहीं करवाना चाहिए था। ये इमरान खान की पॉलिसी असरअंदाज होकर शुगर मिल के मालकान से असरअंदाज होकर मुरतब की गई है। आज मैं उसी शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ कि शाहिद अब्बासी तो वही कह रहा था 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, आज भी वो यही कह रहा है, मिफ्ता इस्माइल भी वही गुजारिश कर रहा है। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूँ कि इस बार चीनी को बरामद करने का फ़ैसला किसके असरअंदाज होकर आपने किया था? इसमें किसको बचाया है आपने? क्योंकि आम सारिफ से तो आपने वादा किया था जब 80 रुपए की 90 रुपए की चीनी थी कि आप 140 के ऊपर नहीं जाने देंगे। 115 रुपए की चीनी थी जब एक्सपोर्ट शुरू हुई, आज 175 हो गई है। तो हमें बताया जाए कि ये क्यों हुआ है, हमें ये पाकिस्तानी कौम को ये बताया जाए कि चीनी क्यों महंगी हुई है और सोलर के बिल आप क्यों काट रहे हैं और लोगों की बिजली आप क्यों महंगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, अब चीनी जब आप एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो उसके बाद क्या हल होगा? हल तो उस वक्त हमने गुजारिश की थी कि चीनी को ना एक्सपोर्ट करने दें, और हमने नहीं गुजारिश करी थी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में बात की थी। जो चीनी का बिज़नेस करते हैं, जो चीनी के मालकान नहीं है मिलों के, लेकिन जो वैसे धंधे में हैं, उन्होंने ये कहा था, एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि देखो चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी 2 महीने के अंदर। और तो आपने वादा किया कि नहीं, हम 140 के साथ से नहीं बढ़ने देंगे। जब बढ़ रही है तो फिर आपने रोका क्यों नहीं एक्सपोर्ट? आप बदनीयती का क्या हल निकाल सकते हैं? जब आप 3 महीने पहले तक शादियाना बजा बजा के तारीफ़ कर रहे थे कि 6000 मेगावाट मैंने बिजली लगवा दी सोलर की, जब आपने ये पॉलिसी बनाई थी कि सोलर के अलावा कोई सलूशन नहीं है। मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ, चांद मियाँ सुन लें ये बात, कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन आने से PTCL ख़त्म हो गया है और लैंडलाइन ख़त्म हो गई है टेलीफोनी पाकिस्तान में, इसी तरह सोलर से अब बैटरियां आ रही हैं और नई बैटरियां आ रही हैं। अब हर घर पे सोलर लगेगा, जहाँ जहाँ से भुट्टो निकलता था वहाँ से सोलर लगेगा, और ये हमको इसकी बेकारी ख़त्म हो जाएगी। लेस्को की, ISCO की महंगी बिजली नहीं ले सकेंगे। हुकूमत ये प्लांट जो है अब रखेगी अपने पास। और ये हुकूमत जो थी, आप सोचें कि एक तरफ ये कह रही है कि बिजली ज़्यादा है और दूसरी तरफ ये दियामिर भाषा में बिजली लगाने की कोशिश कर रही थी जिसमें सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बनती। तो हुकूमत भी तो जवाब देना कि ये इतनी महंगी बिजली क्यों लगाई है। पहली वाली बात का जवाब मैं ये दे देता हूँ भाई कि आप अल्लाह की मेहरबानी से ये काम बखूबी जानते हैं और आपको ये पता है कि किसको फ़ायदा पहुँचाया गया है। एक तरफ 15-20 चीनी के मालकान हैं, वो किसी एक पार्टी में नहीं होते, वो तमाम पार्टियों में होते हैं, हमने ये देख लिया है। PTI की हुकूमत हो, चीनी के मालकान को आवाम पे तरजीह दी जाती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चीनी के मालकान को आवाम पे तरजीह दी जाती है। फॉर्म 47 की PDM की हुकूमत हो, चीनी के आवाम को, चीनी के मालकान को आवाम पे तरजीह दी जाती है। तो चीनी के मालकान को तो आवाम पे तरजीह दी गई, तभी तो पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। इस मुल्क में कब अशराफिया को आवाम के ऊपर तरजीह नहीं दी गई? तो चीनी के मालकान को तरजीह दी गई है। ये सब जानते हैं कि किसकी चीनी की मिले है। मैं खुदा न खास्ता किसी का नाम नहीं लूँगा। दूसरी बात जो है भाई, हमने पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि हमको कोई पोजीशन चाहिए। पोजीशन मिल सकती थी शायद उसके, लेकिन जिस पोजीशन में इज्जत ना हो उस पोजीशन का क्या करना है। जी, गीगावाट आवर्स। जी जी, देखिए 1,04,000 यूनिट डिस्कोज ने बेचे हैं और 1,26,000 यूनिट डिस्कोज ने ख़रीदे हैं। तो 22,000 यूनिट जो है वो तरसील और तकसीम के अंदर खो गए। लेकिन क्योंकि डिस्कोस की ख़रीद की कॉस्ट 1,26,000 थी, तो वो वसूली करती है 1,26,000 के हिसाब से, जबकि आपको देती है 1,04,000 यूनिट। तो हर सारिफ के बिल में
तकरीबन 20% बिल इसलिए बढ़ा हुआ होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस में चले जाता है। वो या कुछ डायरेक्टली आपके बिल में बढ़ा होता है या कुछ सर्कुलर डेट में चले जाता है, और फिर सर्कुलर डेट जो है वो टैक्सों से पैसे दिए जाते हैं तो वो भी आपको ही मार लगती है। नेपरा जो है आपको 11 या 10 या 11% अलाउ करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी डिस्कोज हैं कि जिधर 30% 40% बिल कलेक्शन नहीं होती है, लाइन लॉसेस होते हैं। और जो अफसोस की बात वो ये है कि अगर आप में से कोई बिल नहीं भरेगा तो 1 महीने में के इलेक्ट्रिक आके आपका बिल काट देगी। अगर आप में से कोई बिल नहीं भरेगा तो 1 महीने के अंदर अंदर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी आईएसको या लेस्को आके आपका बिल कनेक्शन काट देगी। लेकिन अगर आप एक साहिब हैसियत हो, साहिब सरवत हो या पावरफुल आदमी हो तो आपके बिल नहीं कटते। इसीलिए करंट बिल होते हैं जो नहीं भरे होते, लेकिन वो उसके बावजूद भी डिस्कोस जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उनको बिजली देती हैं। इस हुकूमत ने कहा था कि हम निचकारी करेंगे, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मेरी बहन मरियम नवाज से, जिन्होंने फरमाया था कि 200 यूनिट फ्री देंगे, और मेरे भाई बिलावल भुट्टो से, जिन्होंने फरमाया था इलेक्शन में कि 300 यूनिट फ्री देंगे, कि अब ये जब सोलर के ऊपर कीमतें कम हो गई तो क्यों कोई बात नहीं कर रहे। वो जॉन एलिया ने कहा था ना कि आबले पड़ गए ज़बान में क्या जी। अब रोज़ा लगा यार है। चांदमिया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि कराची में बिजली की बहुत सख्त लोड शेडिंग है और गैस की बहुत लोड शेडिंग है और सड़कें टूटी फूटी हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये हाल सिर्फ कराची का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। शायद लाहौर में सड़कें बेहतर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी आप पूरे सिंध में चले जाइए, आपको पीपल्स पार्टी की ये तारीफ़ तो करेंगे ना कि चले नौकरियों में वो ज़रूर वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या बोलता है उसका उर्दू का वर्ड, नहीं फ़रोख्त करते हैं नौकरियां, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो सिविक सर्विसेज है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जो हाल बुरा कराची का करा है वही हाल पूरा दही सिंध का भी करा है। तो अल्लाह की मेहरबानी से ये नहीं है कि वो कोई आप मुतसाविब हैं, वो तमाम जगहों पे वो उसी तरह बुरा काम करते हैं जी। बहुत अच्छा जी। अपोज अगर 15 दिन रुक जाओ तो हो सकता है। मेरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने शुरू में कनालों के अंदर कोई मुखालफत नहीं करी बल्कि सपोर्ट किया था, और जब सिंध के अंदर और दीगर सूबों में पाकिस्तान में ये आवाज़ उठी कि ये कनालें जो हैं ये ज़्यादती है, तो उसके बाद जब पीपल्स पार्टी को ये लगा कि इनका वोटर बेस बड़ा नाराज़ हो गया है, तब जाके इनको इस बात का ख्याल आया कि यार कनालों को अपोज़ करें। लेकिन सच्ची बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इसको बिल्कुल अपोज़ नहीं किया था, नहीं तो ये इधर तक बात पहुँचती नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत वादा कर रही है कि वो सिंध का पानी नहीं काटेगी और पानी जो है वो फ्लड हुकूमत से एक्स्ट्रा फ्लड पानी से ले कर लेंगे। लेकिन यही हुकूमत ने आपसे 3 महीने पहले कहा था ना कि सोलर लगाओ। इसी हुकूमत ने कहा था ना आपसे कि हम आपसे गंदम ले लेंगे 100 रुपये किलो का। पंजाब के और सिंध के फार्मर से इसी हुकूमत ने कहा था ना कि गंदम ले लेंगे, फिर नहीं लिया। इसी हुकूमत ने कहा था कि सोलर लगाओ, नहीं लिया। तो अब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पानी गालिबन चिनाब से लेंगे जब फ्लड का एक्सेस पानी होगा। इस हुकूमत की बात पे आप कितना एतबार कर सकते हैं ये तो आप जानते हैं। मैं इतनी गुजारिश करता हूँ कि इसरा के अंदर सिंध के जो मेंबर हैं उन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया था, और मुझे नहीं समझ में आता कि आप ये क्यों आवाम को क्लैरिफाई नहीं करते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि कितना पानी है सिस्टम में, कितना पानी सिंध को जाता है, कितना पानी पंजाब को जाता है, कितना पानी बलूचिस्तान को जाता है, कितने पानी की कमी है, शॉर्टेज है, कितना पानी हमको समंदर में बहाना ज़रूरी है, और जो आप नई नहरें बना रहे हैं उसमें पानी कहाँ से आएगा।
पहले ये आवाम को बता देना कि कहाँ से आपका प्लान है, कम से कम अपना प्लान तो हम पे वाज़े करें, उसके बाद फिर हम बात कर सकेंगे। तो ये बात सच्ची है कि इस वक्त रियासत के इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, क्योंकि ये हुकूमत आप झूठ की बुनियाद पे आई है, तो इसके ऊपर आवाम का यकसर एतबार नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बता दीजिएगा, अवाम पाकिस्तान आपने पार्टी बनाई, उसके बाद माशाल्लाह आप सही बोलना शुरू हुए। ये बता दीजिएगा, ये जो वफाक के पास इस वक्त पॉलिसी आ रही है या जो अनाउंस की जा रही है, वो वाकई खालिस्तान वफाकी हुकूमत ये पॉलिसी ला रही है, कहीं और से आ रही है? मेरे ख्याल से वो एक पाकिस्तान के अंदर 1953-54 के अंदर जब फेडरल कोर्ट में जस्टिस मुनीर ने मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को का डिसबैंड करने